चलिए सर, लास्ट सम आपने देख लिया है, अब अगला सम में चलते हैं। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको फायर इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम। इसमें वो जो है ना लॉस ऑफ स्टॉक वो कर रहे हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 159 इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सम नंबर 32 में आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 32। क्या बोल रहा है जरा देखिए। ऑन 39/13 द स्टॉक ऑफ हर्षवर्धन वर लॉस्ट इन अ फायर एक्सीडेंट। तो आंख कब लगा है? 30 सितंबर को 2013 में जाके, ठीक है। फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू टू अनेबल यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू इंश्योरर। वही नेट क्लेम निकाल के देना है। क्या क्या दिया देखो। स्टॉक ऑन 1/4/12, मतलब ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक एट 31/3/13, आग तो 39/13 को लगा है। 31/3/13 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग। परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13, पिछले साल का परचेज। इसी तरह से देखो 6,30,000 पिछले साल का सेल है। परचेज लेस रिटर्न 30 सितंबर तक का दिया है, सेल लेस रिटर्न 30 सितंबर तक का दिया है। ये सब क्या दिया है? परचेज और सेल देके रखा है सर, परचेज और सेल देके रखा है। जरा सा देख के समझो। हाँ सर, परचेज और सेल देके रखा है, किंतु कब का? ये ब्रोकन पीरियड क्या है? मतलब ये तुम्हारा 1 अप्रैल 13 से बच्चे 1 अप्रैल 13 से लेके 30 सितंबर 13 तक का दिया हुआ है ब्रोकन पीरियड परचेज से। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/13, मतलब ये वाला जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने गए, ड्यू टू ऑब्सोलेंस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 हैज बीन रिटन ऑफ। तो ये लोग बोलना चाह रहा है कि भैया एक स्टॉक था 12,000 रुपए का पिछले साल 31/3/13 को, पर इसको हम जब वैल्यूएशन करने गए इसमें से 50% यानी 6,000 राइट ऑफ कर दिया, यानी इसको वैल्यू कितना में किया है? 6,000। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक में घुसा हुआ है ये आइटम जिसका वैल्यू कम हो गया, जिसको हम लोग एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं, कितना घुसा हुआ है? 6,000 घुसा हुआ है अभी भी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है मुझे और देखने दो। फिर बोलता है इन May 13, मतलब अगले साल का बात कर रहा है, मतलब अगले साल जाके May 13 में क्या हुआ? 3/4 ऑफ दिस स्टॉक हैज बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट तो 12,000 था, इसका 3/4 माल बेच दिया 90% में, सेल कर दिया सर। तो 12,000 का 3/4 को 90% यानी 8,100 में बेच दिया। बेच दिया मतलब ये वाले सेल में घुस गया सर, ब्रोकन पीरियड के सेल में। तो 12,000 का 1/4 माल तो अभी भी बचा हुआ है अनसोल्ड, हाँ। एंड नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक, हाँ, वुड ऑल्सो रियलाइज सेम प्राइस, वुड ऑल्सो रियलाइज सेम प्राइस, मतलब 90% वैल्यू है। तो ये तो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ होगा डेट ऑफ फायर के दिन। तो 12,000 का 1/4 का 90%, तेरी 12,000 का 1/4 का 90%, मतलब इसका वैल्यू कितने का है? 2,700। सब्जेक्ट टू द अबव जीपी हैज रिमेंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इतना स्टॉक सैल्वेज हो गया। तो भैया आप समझो इसमें एबनॉर्मल आइटम का कहानी है। तो सबसे पहले तो आपको एक वर्किंग करके जीपी रेट निकालना पड़ेगा, और ये वर्किंग करने के लिए आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट बना लेना चाहिए। मैं पहले बना के रख लिया, आप बना लेना, मैं आपको दिखाने के लिए। इससे पहले पिछले साल का जीपी पता करेंगे, नॉर्मल जीपी, और नॉर्मल जीपी रेट निकाल लेंगे। कैसे भैया? तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप याद दिला देता हूं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे, इधर से देखिए ओपनिंग स्टॉक है 75। तो मैं यहां पर आके टोटल कॉलम में लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, टोटल में लिखा मैंने 75। घबराइएगा मत, थोड़ा टाइम दीजिए। इसके बाद क्या है सर मुझे देखने दो भैया। फिर मुझे परचेज मिला 5,07,500 का। मैं परचेज में जाके लिखूंगा टू परचेज, मैं लिखूंगा 5,07,500, ठीक है सर, लिख लिया। इसके बाद मैं सेल में लिखूंगा 6,30,000, सेल लिखूंगा 630, सेल लिखूंगा 630। तो मैं लिख दिया बाई सेल, हाँ सर 630, 630 है सर, ठीक है सर, सेल भी लिख दिया। सर वो एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, पहले टोटल लिखने दो फिर सोचते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक है 1,04,000 रुपए का। जैसे जैसे डेटा मिल रहा है मैं वैसे वैसे लिख रहा हूं। मैं लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 रुपए का।
क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 रुपए का। ये भी अच्छा लगा सर मुझे तो। हाँ सर, फिर ये सारा होने के बाद अब जहां जहां एबनॉर्मल आइटम घुसा वहां से ठूस ठूस के निकालो। पहले बोला था क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 का माल को 6,000 में वैल्यू किया था, 6,000 एबनॉर्मल घुसा हुआ है। तो नॉर्मल कितना है? 1,04,000 में से 6,000 हटा दो, 98 नॉर्मल है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में अगर बचा हुआ पक्का खरीदे होंगे मतलब परचेज में होगा, किंतु परचेज तो कॉस्ट में क्यों होंगे 12,000, तो इसमें 12,000 एबनॉर्मल आइटम घुसा हुआ है। तो 5,07,500 में 12,000 एबनॉर्मल है, तो मैं बोलूंगा 495 नॉर्मल है। यहां पर तो एबनॉर्मल है ही नहीं, तो पूरा 75 नॉर्मल आइटम है। यहां पर भी एबनॉर्मल है ही नहीं, तो पूरा 630 क्या है? नॉर्मल है। हो गया सर। अब एक काम करो, तुम जीपी निकालने का कोशिश करो, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके। ठीक है सर, कोई बड़ा बात थोड़ी ना, अभी निकाल देते। मैं पहले टोटल कॉलम का चेक कर लूं, कर लो सर। 630 प्लस 1,04,000, तो ये तो आ रहा है टोटल 734 आ रहा है, माइनस 75,000 माइनस 5,07,500, ये आ रहा है 151,500। असली तो मुझे नॉर्मल कॉलम का चाहिए। नॉर्मल कॉलम का टोटल आ रहा है 728 माइनस 70 दिस माइनस 495,500, ये बच रहा है 157,500। और तुमको ज़्यादा मन है तो यहाँ लिख सकते हो बाई ग्रॉस लॉस, इस कॉलम में 6,000 आ रहा है। पर मुझे क्या चाहिए इस समय? मुझे चाहिए नॉर्मल जीपी रेशियो। नॉर्मल जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आपको लेना पड़ेगा नॉर्मल कॉलम का जीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलम का सेल इनटू 100। इधर देखिए, नॉर्मल कॉलम का जीपी है 157,500 और नॉर्मल कॉलम का सेल है 6,30,000। बस यही बात है। तो मैंने ले लिया 157,500 और ये आ गया 6,30,000 परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो ये आ गया 25%। तो देखो, जिनको जिनको देखना है वो यहां देख लो, 25% मेरा जीपी रेशियो निकल गया। देख लो, जरूरत पड़े तो पॉज करके देख लो, अगर मन कर रहा है तो लिख सकते। सर इंस्टीट्यूट के बुक में उन्होंने भी निकाला है, देखो मैं मना नहीं कर रहा, वो लोग नहीं किए हैं, मैं बोल रहा हूं किए हैं उन्होंने, किंतु वो लोग एक सिंगल कॉलम में बनाया। देखो अल्टीमेटली उन्होंने भी 25% ही निकाला है। वो लोग कुछ नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक में जो 6,000 माइनस हो गया था उसको प्लस कर दिया और फिर निकाल लिया जीपी रेशियो, वही निकलेगा, आएगा सेम। मैं बस वो स्टाइल से बता रहा था। इसके बाद बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सुनो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में भी वही 3 कॉलम बना लो और सीधा सीधा बात सुनो, जो पिछले साल का क्लोजिंग था 98,6 1,04,000, वो इस साल का ओपनिंग बनेगा। तो देखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग जो बनाना चालू किए उसमें देखिए आप 2 ओपनिंग 98,6 और 1,04,000, तो ये तो हो गया। अब इधर देखो सर, परचेज दे रखा है 290, सेल है 368, तो मैं पहले लिखूंगा 2 परचेज, टोटल कॉलम में 290 और बाई सेल टोटल कॉलम में जो अवेलेबल है वो लिखो। अब एबनॉर्मल आइटम कहां कहां है वो देखना है। ओपनिंग तो हो ही गया मेरा, पूरा कॉपी करके लिखा है। ओपनिंग स्टॉक में था, इसमें से 3/4 बिक गया था, सेल में घुस गया था। हमने हिसाब लगाया था 8100 का, तो मैं बोल रहा हूं देखो 8100 का देखो एबनॉर्मल आइटम है, तो बाकी नॉर्मल सेल पता चल जाएगा। और जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक में, तो मैं लिखा बाई क्लोजिंग स्टॉक। मुझे सिर्फ ये फिगर अभी पता है 2700 एबनॉर्मल आइटम बचा हुआ है। एबनॉर्मल आइटम बचा हुआ है सर 2700, जल्दी बोलो। हाँ सर, परचेज में कोई एबनॉर्मल नहीं है, तो पूरा 290 ही नॉर्मल निकल गया। हो गया। अब मेरा सेल 3,60,000 मुझे पता है नॉर्मल, इसमें 25% मेरा जीपी है, तो हम लोग क्या किए, ये नॉर्मल कॉलम में 360 इंटू 25% लगा दिया। देखो 90,000 जीपी आ जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? 90,000 जीपी। अब लॉजिकली समझो, मेरे पास अब ये भी है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल कॉलम में देखें तो क्या चीज नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वाला फिगर अब बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। डेबिट साइड का तीनों को टोटल करो, क्रेडिट का 360 माइनस किया 118 बैलेंस निकल गया।
अब मेरे पास ये 1,18,000 का फिगर भी आ गया। 1,18,000 नॉर्मल गुड्स है, 2,700 एबनॉर्मल है, दोनों को मिला दिया तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, कितना था 1,2700। अब ये भी पता चल गया अब मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल कॉलम में ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर को बैलेंसिंग फिगर निकाल, हाँ ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर आ गया, और ये वाला फिगर भी फिर लास्ट में बैलेंस करके निकाल देना। बहुत बढ़िया सर। अब मेरे को क्या करना है, अब नीचे अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। तो स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर ये काम का था, ये यहां से निकला 1,2700, और सब में बोल दिया था स्टॉक सैल्वेज है 14,400, तो यहां से माइनस कर दिया स्टॉक सैल्वेज, तो ये तुम्हारा टेक्निकली ये एक्चुअल लॉस निकल गया। सब में कोई पॉलिसी वैल्यू तो दिया नहीं है, तो जब सब में पॉलिसी वैल्यू ना दे तो जो एक्चुअल लॉस है वही तुम्हारा क्या बन जाता है, नेट क्लेम। तो यही तुम्हारा क्या बन गया, नेट क्लेम। देखो समझ में आया क्या? मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं, एक बार हो सके तो लिख के कर लो, अगर टाइम है तो, नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ो। अगला सम देखो सर।